अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, कल हमने आपको आज हम कक्षा 12 का दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 बताया था। और कल हमने आपको यह भी बताया था कि संबंध क्या है, संबंध की परिभाषा बताई थी, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, द्विधारी संबंध क्या है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये सब हमने आपको पढ़ाए थे और 1 या 2 क्वेश्चन भी बताए थे। आज आगे पार्ट 2 में वही क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मान लीजिए ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो 8 अंकों के बोर्ड पेपर में आते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं संबंध के सवाल। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में कोई संबंध, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में संबंध R डैश n क्रॉस n परिभाषित है AB RCD implies that A plus D equal B plus C। तो सिद्ध करो तुल्यता संबंध है। ठीक है, यह क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, अब आपको हम इसका हल बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आप कैसे करोगे। तो हम क्या देख रहे हैं, n क्रॉस n पर परिभाषित है, n क्रॉस n पर परिभाषित है। तो हमें पता है तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, किसी भी संबंध को स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होना अनिवार्य है, तभी वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सर्वप्रथम आप अवयव मान लीजिए। देखो ABCD दिया हुआ है, ABCD दिया क्रमित रूप में है, कार्तीय गुणनफल में है। ठीक है, EF हम अपनी तरफ से मान लेंगे। तो हमने यहां माना कि A, B, C, D, E, F बिलोंग n क्रॉस n, ये मान लिया। अब हम यहां डालेंगे हेडिंग स्वतुल्य, ये हेडिंग पेन से आप डालोगे। स्वतुल्य संबंध एक अवयव के लिए परिभाषित होता है, तो एक अवयव इतना है, A, B बिलोंग n क्रॉस n आप लिखोगे। अब इसमें परिभाषित करो तो A, B R C, D, अर्थात A, B रिलेशन टू C, D इंप्लाइज दैट किस प्रकार परिभाषित है। तो C, D के स्थान पर आप क्या लिखोगे, ये परिभाषित है, क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन एक अवयव के लिए परिभाषित, तो C, D के स्थान पर आप क्या लिखोगे, A, B। अब देखो कैसे परिभाषित है, पहले का चौथे से, पहले अवयव का एक चौथे से और दूसरे का तीसरे से, तो आप क्या लिखोगे यहां A प्लस B इक्वल B प्लस A। तो आप जानते हो सत्य है, योग के क्रम विनिमय नियम से सत्य है, योग के क्रम विनिमय नियम से सत्य है, अतः ये क्या है, स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। इसके बाद नंबर आता है सम्मित। सम्मित के लिए आप आइए, तो सम्मित ये पहला हो गया। अब आप सम्मित में कितने अवयव, 2 अवयवों में परिभाषित होगा। सममित हेडिंग डालोगे आप, सममित A, B C, D बिलोंग n क्रॉस n। अब सम्मित संबंध क्या होता है, पहले अवयव का संबंध जो दूसरे अवयव से है, वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, A, B R C, D implies that A plus D equal B plus C। तो अब आपको ये देखना है कि C, D R A, B उसी प्रकार संबंधित है कि नहीं। तो देखिए आप, पहले का चौथे से, तो C प्लस B इक्वल तीसरे का तीसरे से D प्लस A। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B प्लस सी इक्वल A प्लस डी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये और ये दोनों समान हैं, बराबर हैं।
अतः सममित है, अतः सममित है। ठीक, फिर इसके बाद आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए तीनों अवयव लोगे आप। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक में ए कामा बी, सी कामा डी, ई कामा एफ, बिलोंग एन क्रॉस एन। अब संक्रामक क्या होता है? पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से जो संबंध है वही पहले का तीसरे से होना चाहिए। तो आप पहले क्या लिखोगे? ए कामा बी आर सी कामा डी इंप्लाइज दैट ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी। और आप जरूर लिखोगे सी कामा डी आर ई कामा एफ इंप्लाइज दैट सी प्लस एफ इक्वल ई प्लस डी प्लस ई। ठीक, ये संबंध हमने इसको एक डाल दिया, इस संबंध को हमने दो डाल दिया। आप चाहें तो यहां R1 R2 लिख सकते हैं क्योंकि ये संक्रामक है। अब इन दोनों की सहायता से आपको तीसरा संबंध लाना है। तो देखिए यदि इन दोनों संबंध, क्योंकि ये संबंध किससे, योग की संक्रिया से परिभाषित है, देख रहे हो आप, योग की संक्रिया से परिभाषित है। तो इन दोनों संबंधों को यदि हम जोड़ दें एक व दो को जोड़ने पर तो क्या होगा? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखिए आप सी और डी क्रॉस का हो जाएंगे, कितना आया? ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई। अब आप देखिए परिभाषित कैसे है? पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, अर्थात ए कामा बी आर ई कामा एफ है, अतः संक्रामक भी है। संक्रामक है, और जब संक्रामक है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिया गया संबंध तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आप लिख दोगे आगे, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन यही है। अब आपको ये अगला क्वेश्चन स्वयं करना है। क्वेश्चन सब संपूर्ण क्वेश्चन यही होगा, केवल अंतर यहां होगा कि संक्रिया जो ये योगफल से परिभाषित है ये इनटू से परिभाषित हो जाएगी, अर्थात हो जाएगा ए डी इक्वल बी सी। आपको इसी प्रकार करना है, केवल जहां प्लस का निशान था वहां इनटू है, ए डी इक्वल बी सी। यहां पर आप क्या करोगे? यहां हमने जोड़ने पर किया है, जब आप हल करोगे तो क्या करोगे? तीसरे में गुणा करने पर, एक और दो का गुणा करने पर, और जब गुणा करोगे तब भी ऐसे ही सब पूरा आएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया करने को, और यदि ना आए तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, हम इसे पुनः बता देंगे आपको। ठीक, अब अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 नंबर के हैं जो हम आपको बता रहे हैं, यही क्वेश्चन इसमें भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको करना है जो हम मेट रहे हैं स्वयं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय ए में एन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल ए कामा बी सच दैट ए बी का भाजक है, स्वतुल्य संक्रमक है परंतु सममित नहीं। देखिए क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, संख्याओं के समुच्चय एन में, ठीक है, आर इक्वल ए कामा बी सच दैट ए बी से विभाजित है। ठीक है, संबंध की पहचान कीजिए, संबंध की पहचान करनी है आपको, अर्थात संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है, यह पहचान करनी है आपको। तो फिर देखिए आप कैसे करोगे आंसर इसका। आपको हम बहुत ही सरल और आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सरल और आसान, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ध्यान देना है बस। ये क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है,
आप जानते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो। फिर इसके बाद ए कामा बी, तो ए और बी दो अवयव दिए हुए हैं, हमें तीसरा मान लेना है। जैसे अभी बताया था, हमने यहां माना कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग नंबर, ये मान लिया। आपकी इच्छा हो तो आप अवयव मान सकते हो, यहां लिख सकते हो 1 कामा 2 कामा 3 बिलोंग नंबर, हमने ये मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहां डालेंगे स्वतुल्य, पहली हेडिंग आर इक्वल, तो हम लिखेंगे क्या, ए बिलोंग नंबर, पहले लिख दोगे। अब इसी परिभाषा में आपको बी के स्थान पर भी एक ए रख देना है, अर्थात आर बराबर ए सच दैट ए से विभाजित है। अब आप स्वयं बताइए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ए से अर्थात स्वयं की संख्या स्वयं से विभाजित होती है, तो कैसा है, तो आप यहां लिख दोगे सत्य है, और सत्य है तो क्या हुआ, स्वतुल्य है। फिर सममित में कितने अवयव लोगे आप, 2, ए कामा बी बिलोंग नंबर, तो पहले आर बराबर, जो हमें 2 अवयव में परिभाषित है यही पूरा लिख देना है संपूर्ण, ए कामा बी सच दैट ए बी से विभाजित है। ठीक, तो आर इक्वल, अब उल्टा देखना है हमें, बी कामा ए सच दैट बी कामा ए से विभाजित होगा, विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये क्या है, सममित नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लें, यहां मान लीजिए हमने 2 और 4 ले लिया, तो 2 4 हो गया, तो 2 4 से 2 4 ए बी से विभाजित है, अर्थात 2 से 4 विभाजित है, परंतु 4 से 2 विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये सममित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक आता है, तो संक्रामक, यदि संक्रामक है तो संक्रामक में क्या करोगे आप, 3 अवयव लोगे, आप 3 अवयव ले लीजिए। संक्रामक में हमने तीनों अवयव ले लिए, ए कामा बी कामा सी बिलोंग नंबर। अब पहले आर इक्वल ए कामा बी सच दैट ए बी से विभाजित है, और आर इक्वल बी कामा सी सच दैट बी सी से विभाजित है, तो आर इक्वल ए सी से विभाजित होगा, अर्थात ये सत्य है, और सत्य है तो संक्रामक है। ठीक, तो आपने क्या देखा, स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। संबंध की पहचान हो गई, स्वतुल्य है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे संबंध की पहचान करनी थी, तो ये कैसा है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ध्यान देना। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, ठीक है, ए कामा बी, ये आप स्वयं करोगे, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी एक समपूर्णांक है। तो आप अच्छी तरीके जानते हो, यह क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। समपूर्णांक का अर्थ क्या होता है, ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का भाग चला जाए, अर्थात ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हों, समपूर्णांक कहलाता है। आप बिल्कुल वही नियम लगाओगे, सर्वप्रथम ए कामा बी कामा सी बिलोंग नंबर लिखोगे, फिर इसके बाद स्वतुल्य हेडिंग डालोगे आप, पहले समुच्चय के ए, अब एक अवयव ए के लिए करोगे, जब ए के लिए करोगे तो क्या लिखोगे, पहले सर्वप्रथम आप क्या करोगे, यहां माना कि ए बी सी बिलोंग नंबर कर दिया, फिर इसके बाद यहां हेडिंग डाली आपने स्वतुल्य, ठीक है,
और शत्रुंज में आप लिखोगे ए बिलोंग। अब इसमें आप रखोगे मान आर इक्वल ए कामा ए सच दैट ए माइनस ए इक्वल 0। अब बताइए 0 समपूर्णांक है या नहीं, तो समपूर्णांक है। आप लिख दोगे एक समपूर्णांक है, अर्थात ये स्वतुल्य है। ठीक, इसी प्रकार सममित के लिए आप करोगे। सममित में आओगे तो सममित में कितने अवयव, पहले से यहां सममित हेडिंग डालोगे। सममित में आप कितने अवयव लोगे, 2। अब फिर लिखोगे यहां आर इक्वल ए कामा बी, पहले यही पूरा संबंध लिख दोगे आप। ए माइनस बी एक समपूर्णांक है, तो आर इक्वल बी कामा ए सच दैट बी माइनस ए लिखोगे। इसमें माइनस आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा करके, ए माइनस बी, यही बचा करके, जो एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक है अर्थात ये सत्य है तो सममित भी है। ठीक, फिर आप क्या करोगे, तीनों अवयव लोगे। संक्रामक के लिए संक्रामक में ए कामा बी कामा सी बिलोंग नंबर, और यहां संक्रामक आप हेडिंग डालोगे। ठीक, अब संक्रामक में पहला संबंध आर, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी एक समपूर्णांक। फिर और बी कामा सी सच दैट बी माइनस सी एक समपूर्णांक। तो आर इक्वल, अब हमें ए कामा सी संबंध निकालना है। ए कामा सी सच दैट ए माइनस सी एक समपूर्णांक होगा, या आप इसको संबंध 1 डाल दीजिए, इसे 2 डाल दीजिए। हमें 1 और 2 का विलोपन करना है, जोड़ने पर कर दीजिए, तो बी से बी क्रॉस हो जाएगा। यहां लिख दो जोड़ने पर, तो बी से बी क्रॉस हो जाएगा, ए माइनस सी बचेगा, तो ए का सी से संबंध वही आ गया। अतः ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। तो अब लिख दोगे अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करोगे संबंध वाले। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं ये न्यूनतम बोर्ड पेपर में 5 नंबर के, अधिकतम 8 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो आपको ना आए अब अपने आप प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन आपको ना आए वे क्वेश्चन हमें कमेंट करके आप तुरंत बताना। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में लिख देना और हमें क्वेश्चन करेंगे तो हम तुरंत कल आपको क्वेश्चन पुनः बताएंगे। हम रोज एक पार्ट आपको बना के देंगे। हम सभी बच्चों से चाहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ें, जो हमारे अंदर कमियां हो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, हम उनमें सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।